आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि A1 A2 A3 डॉट 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 अपने के पास ये पी में दे रखा है। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस के बराबर है। A1 नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखिएगा। A1 मतलब फर्स्ट टर्म और ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। देन n इज इक्वल टू n हमारे पास किसके बराबर है, तो दो इक्वेशन से और अपने पास अननोन भी एक ही दो बनते हैं। यहाँ से बताओ तो एक दो दे रखा अपने पास सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा 12 तक, और ये हमारे पास A2k के बराबर है और -1 के बराबर इक्वल टू -72/5 A1 के बराबर दे रखा है। अगर तुम गौर से देखो तो ये बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो देखो अपने पास A1, यहाँ से देखो k की जगह 1 डालोगे तो अपने पास A1 आ जाएंगे, प्लस टाइम्स A3 आ जाएंगे, प्लस टाइम्स A4 आ जाएंगे। देख लो 4 नहीं A5 आएगा। गौर से देखो तो 2k -1 एक अपने पास ऑड नंबर होता है। डॉट 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 प्लस टाइम्स जो लास्ट टर्म होगा वो अपने पास आ जाएंगे, तो 12 दूनी 24, 24 में जाएगा A23 इक्वल टू आ गया -72 और अपॉन में 5, और यहाँ से A1 के बराबर है। अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ से अपने का जो A1 है, ये A1 ही अपने पास किस बराबर है बेटा, A के बराबर, और कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, क्योंकि इसका यूज आएगा। तो A1 की जगह अपने पास A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस D के बराबर। अगर तुम गौर से देखो, अगर अपने के पास कोई भी AP है A1 A2 A3, इसमें अपने पास इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो बता तो अगर ऑड नंबर लेना चाहे तो उसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, और बीसी से बात है कि 2D के बराबर। तो देखो ये हमारे पास सारे कैसे नंबर है बेटा, ऑड नंबर है। जब ये सारे ऑड नंबर है तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास किस बराबर है, CD जो होगा इसका, अगर इसका CD D है तो इसका CD हमारे पास 2D के बराबर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये 23 नंबर है, 23 नंबर का अपने पास सम किसके बराबर हो जाएंगे, नहीं 23 नहीं है बेटा, तो यहाँ से अपने पास 12 में से एक जाएगा तो अपने पास 11, ये टोटल 12 नंबर है अपॉन 2 के बराबर इंटू 2a। फर्स्ट हम अपने पास इसका भी ऑब्वियसली आता है a के बराबर है, और प्लस टर्म्स 11 और d के बराबर, कुछ नहीं 11 इंटू 2d के बराबर, सॉरी 11 इंटू 2d के बराबर, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस अपने पास 2d है इक्वल टू आ गया -72 और अपॉन 5। A1 को हम a के बराबर ले लिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपने पास a के बराबर ही होता है। यहाँ से अपने पास जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये तो गया। यहाँ से आ गया अपने पास 12 6 के 72, ये भी अपने पास गया। तो बता तो बेटा किसको ला देंगे, तो a प्लस 11d इक्वल टू किस ला देंगे, तो माइनस टाइम्स 6a और बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो किस ला देंगे a और माइनस टाइम्स नहीं, यहाँ से हाँ प्लस टाइम्स 6a और अपॉन में 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स 11d इक्वल टू आ गया किस बराबर बेटा, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये किस ला देंगे 5a और प्लस टाइम्स 6a और होल अपॉन में अपने पास 5 और प्लस टाइम्स 11d इक्वल टू आ गया किस बराबर, 0 के बराबर। ओ माय गॉड, ये तो अपने पास सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 11a और अपॉन में 5 और प्लस टाइम्स किस ला देंगे 11d इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से स्मूथ कर दीजिए, तो ये किस तरह देंगे 11 कॉमन लेकर इधर डिवाइड कर देंगे, तो a अपॉन 5 इक्वल टू आ गया -d के बराबर, यानी a इक्वल टू किस तरह देंगे बेटा -5d के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो a इक्वल टू आ गया अपने पास -5d के बराबर। क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अपने पास ये जो है a के ये 0 के बराबर है। चलो क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है, अब ये 2 प्लस हो जा, ठीक है, तो यहाँ से तीसरा पेज पे नहीं जाना है, इधर आ जा। तो यहाँ से आ गया सिग्मा n इक्वल टू आपने के पास नहीं, k इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n तक, k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ से अपने पास a k ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। सिंपली सी बात है, ये a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, a3 दे रखा है, और प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स अपने किस बराबर an, ये किस बराबर दे रखा है बेटा, 0 के बराबर। बताओ तो ये अपने पास ऐसा नहीं लग रहा कि AP है, AP का सम है, दिया गया अपने पास n/2 इंटू 2a और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे n-1 और इंटू डी, डी की जगह अपने पास किस बराबर है, यहाँ पर चिपका दो, डी की जगह अपने पास डी ही होगा, क्योंकि अपने पास a1 a2 है, ये कोई ऑड नहीं है ना कोई इवन है, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, डी को इधर भेज दो, यहाँ से आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स n-1 और इंटू अपने पास किस बराबर डी के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से डी का वैल्यू चिपका दो, डी का वैल्यू किसके बराबर है बेटा, तो डी का वैल्यू है -5, ए का वैल्यू है -5d के बराबर। यहाँ से a का वैल्यू किस तरह आ जाएंगे बेटा -5d के बराबर, और इंटू आ गया 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास n-1 और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास d के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर तुम बुरा ना मानो तो d को कॉमन ले लें, d जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 10 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 10, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स n-1 के बराबर, हाँ या ना,
इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो डी इधर चले जाएगा, डी अपने पास 0 हो नहीं सकता। अच्छा ए के बारे में अपने पास कमेंट करके कि ए अपने पास फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता है। जब फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता तो डी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, तो क्योंकि डी भी अपने पास ए से रिलेटेड है तो डी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता है। तो डी को इधर डिवाइड कर लीजिए, तो माइनस टर्म्स 11 और प्लस टर्म्स n इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी n इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे बेटा 11 के बराबर, यानी 11 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 11 कौन से ऑप्शन में, एन ही तो पूछ रखा है, 11 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी सवाल थे, बस आपने जैसा बोला गया वैसा करते जाओ। आपको क्वेश्चंस बनने से, आपका क्वेश्चंस बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।